अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी एक्सपोजिंग पाकि प्रोपेगेंडा ऑन रावी वाटर स्टॉप्ड, और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। और इस बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, वादे के मुताबिक रावी का पानी रुकने पर वीडियो लेकर दूसरा वीडियो आ गया हूं। ये ओवरऑल जो वीडियो है, ये सबका मिलाकर मैंने जो उसमें बेस्ट है वो निकाला है, और इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आएगा। और इस वीडियो में सारे सबूत दूंगा, सब कुछ बताऊंगा कि चल क्या रहा है और क्यों पाकिस्तान इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने टट्टुओं के द्वारा। बाकी तो पाकिस्तानी सरकार की तो कोई औकात है नहीं, कोई हिम्मत है नहीं, वो जानती है, उसको सच्चाई पता है। चलिए देखते हैं वीडियो। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, बंद कर दिया है। उसकी वजह पानी तो पहला हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना। रोटी नहीं खा रहे, पानी कैसे पियेंगे? ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हमारी रोटी छीन ली है। हम तो पहले बहुत खुशहाल थे, आज से 4 साल 5 साल पहले। अब कोई मसला नहीं। भारत ने जो पानी रोका है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब हम क्या करें? बात सुने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्यों रोका है, ठीक है। हमारे मुल्क के काम अच्छे हुए ना, अल्लाह की ये पानी रहमत है, ठीक है। उन्होंने पानी रोक दिया, ये हुकूमत के काम ही नहीं अच्छे। जब उनका कोई मसला डिमांड नहीं पूरी होगी, या कोई मसला मसाइल है, या समझ लो भारत हमारा दुश्मन है, उन्होंने रोका, बिल्कुल ठीक है। सही किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात कर रहे हैं? ये हम मुसलमान है ना, इस काबिल नहीं है। ये हमारा कहते थे कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। अवाम भी चोर बन गई है, हुक्मरान भी चोर है। जो भी आ रहा है अपनी कुर्सी को देख रहा है, गरीब आदमी को नहीं देख रहा है। अब हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स हैं, पानी भी रोक लिया गया है, क्या कहते हैं आप? डैम जो चालू होते हैं, पीछे डैम का पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने, सारा खा गई हुकूमत। डैम बनेगा तो पानी आएगा ना। उन्होंने भारत ने बोला इन लोगों के पास डैम ही नहीं, पानी रोक लो। डैम ही नहीं बन रहे, जो भी पैसा आ रहा है खाई जा रहे। पानी आता है घर में? पानी आता है? पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है कि सही आ रहा है? पानी सही आ रहा है। हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। भारत तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे लाएंगे पानी? पानी की कमी नहीं होगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो सिर्फ पंजाब वाला इलाका है? जाकर जरा पूछिए बलूचिस्तान वालों से, पानी किस चिड़िया का नाम है। जाकर पूछिए उन बलोचों से जिनको 80% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, गड्ढों से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, और पानी पीने से बीमार पड़ते हैं, जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, सैकड़ों मर जाते हैं गंदे पानी की वजह से। और आप कहते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, पानी की कमी नहीं होगी। दरअसल आप लोग अंदर से हैं, क्या कहूं मैं, मक्कार। आपको लगता है कि बस लाहौर में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, पानी मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है जी। वहां की चीजें लेकर ना आप लोग अपना अपना पानी पी रहे हैं, उनके कमाए पैसों से। खैर, धीरे धीरे सब बात समझ में आ रही है, तभी तो मामला बढ़ रहा है ना। अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। तो जो पानी रोक लिया गया उसके बारे में आप क्या कहती हैं? घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के उन्होंने इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है। सवाल तो हम पे उठता है कि हम हमेशा कहते हैं हम डिपेंडेंट है भारत पे पानी के लिए, हमने खुद क्या इंतजाम किया अपनी कंट्री में। अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शंस का हाल देख लिया था। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं, वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होना। तो फिर गलती उनकी हुई या हमारी हुई? वो तो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं ना।
गलती हमारी भी, मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक सीट पकड़ी हुई है, धक्के दे दे के एक दूसरे को वहाँ पर बैठ रहे हैं, आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, कोई किसी को कोई भी वो नहीं है। सबको सिर्फ एक यही चीज़ पड़ी हुई है कि हम लोगों को सीट मिल जाए, हमें पावर मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं चाहे इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं। वो भी आधे के आधे अब दोबारा से जो है इंडिया अभी जहारियत का मुजाहिरा कर रहा है और हमारा जो है पानी रोक रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने तो स्टेप उठाया है, तो हम पे सवाल आता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है इस बारे में। भाई साहब सिर्फ आप नहीं, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं। पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा अगर उठ के खड़ा होकर सबूत लाके दिखा देगा कि इंटरनेशनल रूल्स का को वायलेट किया है भारत ने, आप जो कहेंगे वो मान लूंगा। रावी नदी पर बराज बनाकर या डैम बनाकर भारत ने किसी इंटरनेशनल रूल को तोड़ा है, आप साबित कर दीजिए सबूत में, तो मान जाऊंगा। दिक्कत यही है, पाकिस्तानी पढ़ते नहीं हैं। कौवा कान ले गया, सारे पाकिस्तानी, सारे नहीं सॉरी, मैक्सिमम पाकिस्तानी कौवे के पीछे भागेंगे, अपना कान चेक नहीं करेंगे एक बार कि ओह कान है कि नहीं है हमारे पास। आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। और ये जो आप आके ये ब्लेजर स्लेजर पहन के और बड़ा हैंडसम हंक बन के जो आके इंटरव्यू दे रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम दे देते ना, अगर थोड़ा सा टाइम, फोन निकालते, गूगल पर सर्च करते इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में आप ही के देश कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई। हमारी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे पीएम, आपकी तरफ से अयूब खान थे डिक्टेटर। उन दोनों के साइन है उस ट्रीटी पर 1960 में, आज से 64 साल पहले, 64 इयर्स बैक। उस ट्रीटी में कहा क्या गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा सबूत के तौर पर। कपड़े ढंग से फाड़ूंगा ना यार, ये जो पानी पानी लगा रखते हैं, आज पानी पानी कर दूंगा मैं, पानी पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक भी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। ये जो बार बार पानी पानी करते हो ना, आता हूं अभी मैं। कि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहिए, तो आगे वहाँ जाके अपना केस ये डिफेंड कर सकें। ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत को, रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। अगर ये नहीं आएगा, रावी में पानी नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी इससे। देखें, अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फ़र्क ना रहा। अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व। मैडम किधर से पानी रोकेंगे, किसका? जियोग्राफी अब पता है, पाकिस्तान का नक्शा देखा है कभी, और उसमें देखा है कि नदियां किधर से किधर को जाती हैं। मैडम पढ़ाई कर लेती तो आज ये हालत ना होती ना, मजाक ना उड़ता ना आपका। आप पानी रोकेंगी किसका? अपने ही लोगों का। नदी उल्टी नहीं बहती है मैडम, नदी का रुख उधर ही होता है। तो नदी आप उल्टा नहीं घुमा सकती कि पाकिस्तान से नदी भारत में चली जाए। नादान है मैडम। करना है, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर को और पंजाब को जो है वहाँ को इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, डैम्स बने हुए ना उनके, हमारा कौन सा। निमरा, मुझे लगता है कि आपको भी इंडस वाटर ट्रीटी पढ़नी चाहिए। आपने भी पढ़ी नहीं। अगर आपने पढ़ी होती, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया भारत में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसका जो लॉजिक दे रहे हैं ना आप, क्यों वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि रावी पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। कैसे हक नहीं है सबूत दूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, हर पाकिस्तानी जो भी पानी रोकने और पानी छोड़ने की बात करता है, जाकर एक बार पढ़ लो भैया पहले, वरना हर जगह तो जाते ही ना, हर जगह तो फिर मुंह काला करते हो ना यार आप लोग, क्योंकि झूठी बात बोलोगे, प्रोपेगेंडा फैलाओगे, सबूत कुछ और कहते हैं।
डैम बना, ये बताएं। हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक। हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। 5 रुपए सबने दिए थे। हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये हमारी यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है। उनको ये नहीं पता यहाँ का वज़ीर आज़म किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है। हम क्या कह सकते हैं। अच्छी किया है इंडिया ने अच्छा किया है। अच्छा किया है। वो कैसे? क्योंकि इंडिया दुश्मन मुल्क है हमारा वो हम मानते हैं। वो अच्छी किया है, बस पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नहीं, पाकिस्तान की बड़ों ने बड़ा नहीं, तो ये पाकिस्तान ग़ुलाम है। तो पाकिस्तान गुलाम है। जी जी बिल्कुल ग़ुलाम है। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान को ये पानी जाता था दरियाए रावी का, ये जाया हो जाता था, इसलिए हमने पानी को जाया होने से बचाया है। पाकिस्तान वाले लायक नहीं है ये पानी का, पाकिस्तान इस वाटर के लायक नहीं है। नहीं लायक नहीं, क्योंकि अभी 15-12 दिन हुआ है, अभी तक इलेक्शन हुआ है, अभी तक वज़ीर आज़म नहीं आए हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान ग़ुलाम है, कभी इंडिया को बात मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को बात मानते हैं। ये पाकिस्तान है नहीं, बस पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में इमरान खान है, वो अभी तक जेल में है, और नवाज़ शरीफ और जरदारी क्या है, बस वो पानी बंद किया है, वो बिल्कुल अच्छी किया है। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? क्या बात है, अब क्या बहुत, बात है। बहुत अच्छा, और पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा, इतनी बड़ी बात होगी। पाकिस्तान में है क्या, मस्जिद की बाथरूम के भी लोग पैसा लेते हैं, मस्जिद में बाथरूम करने के भी पैसे लेते हैं, पेशाब के लिए गए तो उधर भी पैसा लेते हैं। ये क्या पाकिस्तान है, या इधर क्या वज़ीर आज़म है, ये क्या पाकिस्तान की हाल है, बस छोड़ो। की बात अगर देखा जाए तो हर हवाले से ठीक है। वजह कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे दरिया हैं, अगर वो दरियाए सिंध की बात की जाए या हमारे पास दरियाए झेलम की बात की जाए, उनके ऊपर प्रॉपर डैम नहीं बनाए गए। अच्छा, अगर हमारे पास डैम बनाने के लिए वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कालाबाग डैम की मिसाल ले लीजिए, वो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था। अभी तक उस पे लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो उस रही। पे लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करने दी जाती। अच्छा, क्योंकि अगर वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो जो लोग, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वही सोसाइटियाँ बनाने वाले लोग, वही लोग जो उस ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पानी आए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों का फ़ायदा हो। वो हमेशा यही चाहते हैं हमारा फ़ायदा हो, हमारा बिजनेस आगे जाए। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किसी में कोई दर्द नहीं है, ख़ास तौर पे उन हुक्मरानों के दिल में, इस कौम के लिए, इसके किसानों के लिए। आप देख, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उन किसानों को होना है ना। हमारा नहरी निज़ाम जिसे दुनिया का, रावी तुम्हारा दरिया है और इंडिया से होकर गुजरता है। कौन से कागज में लिखा है भाई कि रावी तुम्हारा दरिया और इंडिया से होकर गुजरता है? रावी भारत का दरिया है और वो पाकिस्तान से होकर भी जाता है। असली बात यह है, बेहतरीन नहरी निज़ाम कहा जाता है, लेकिन आज वो मफलूज है। जी मैम, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। रावी जो है हमारा दरिया है और इंडिया से होकर गुजरता है, और इससे हमारे मुल्क की जितनी भी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। और फिर ये इंडिया ने बहुत सारे डैम बना के हमारे मुल्क का पानी जो है वो जमा कर लिया है। इससे फिर हमारी फसलों पे भी नुकसान आता है और आगे जितने भी लोग हैं उन पानी को जमा करके फिर एक साथ भेजा जाता है। इससे सैलाब का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा महसूस हो रहा होता है। वो पानी का रुख जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जो है कर दिया है, ताकि वहाँ के किसान इस पानी को इस्तेमाल करे, खेती बाड़ी करे, पैसा कमाए। जब वो पानी पाकिस्तान में आता था तो हर पाकिस्तान ने उद्यम मचाया था, शोर मचाया, बारे ने पानी छोड़ दिया, पानी उन्होंने कहा एलो भाई ताड़ा मसला खत्म। मैम मसला तो खत्म हो गया, तो जरा पानी साढ़े इलाके ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣेगा? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ नहीं आएगा ना, उर्दू में बात करें, अब नहीं आएगा। मैम क्यों नहीं आएगा? आप लोअर पंजाब में जाकर देखें, हमारे तोंसा वाली डिस्ट्रिक्ट साइड पे जाकर देखें, जितना भी पानी आया है, हमारी हुकूमत जो है वो सारा साल जो है वो पुलें बनाती है, रोड बनाती है, लोगों को फसलों के लिए जो सारे रास्ते बनाकर देती है। और जब वो पानी आता है तो हमारी सारी जो है पुलों को तोड़ के चला जाता है, हमारे रोड टूट जाते हैं, हमारे जितने भी लोग होते हैं उनके घर बने होते हैं वो सारे बह जाते हैं। अब जो किसान बेचारा है जिसके पास जानवर हैं, उनके लिए उस पूरा साल मेहनत करता है, और जितने भी फसलें डैम बनाना ही भारत पाकिस्तान में आके डैम बनाएगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम है डैम बनाना? मैम पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर डैम बनाएगी, वो कोशिश कर रहे हैं कि डैम बनाए, लेकिन जब एक साथ पानी जो है जमा होकर आएगा तो जो कुछ उन्होंने बनाया। ये बिल्कुल गलत बात है कि रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। जी नहीं, बिल्कुल ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। नदी का पानी 100% नदी को रोका नहीं जा सकता। उतना पानी हम जमा कैसे करेंगे भाई? हमारा ही डैम टूट जाएगा। एक लिमिटेड
पानी हम रोक सकते हैं, लेकिन हमें भी छोड़ना पड़ता है पानी। पानी तो उधर से बहता ही आ रहा है और यहां पे आपने बांध बना दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि परमानेंट बांध बन गया कि अब नदी का पानी आगे जाएगा ही नहीं। अरे भाई, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो कब तक रोक पाएंगे हम? थोड़ा सा तो क्लियरिटी हो यार। होता है वो हर साल में रावी आकर बहा के ले जाता है, तो इससे हमारे मुल्क को तो नुकसान हो रहा है। रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। नो मैम, हम अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ेंगे, ठीक है। ये पानी जो है बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, पानी आना चाहिए, लेकिन आता है फिर कहते हैं पानी आ गया, वो बिलावल की बात, ज्यादा पानी आता है फिर ज्यादा नहीं मैम, ज्यादा पानी नहीं आना चाहिए। जो कानून है जिसके पानी को रोकना तो चाहिए नहीं। पाकिस्तान में पानी जाया हो रहा था, ये पानी पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये पानी का जो रुख है वो मोड़ दिया, जम्मू एंड कश्मीर को दिया। जी जी मैम। ये जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो किसी काम में खुश नहीं है। अभी इंडिया ने पानी बंद कर दिया, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि इंडिया ने पानी क्यों बंद कर दिया। जब पहले इंडिया पानी छोड़ता था तब भी कहते थे कि इंडिया ने पानी क्यों छोड़ दिया। तो बस ये हम अब इसमें क्या कह सकते हैं कि अब इंडिया ने वो पानी जम्मू कश्मीर की तरफ कर दिया है, तो अभी भी पाकिस्तान को इतराज़ है कि पाकिस्तान इंडिया ने इस तरह क्यों किया। देखिए, पानी बारिशें जब होती हैं गर्मियों में ज़्यादातर पानी होता है और सम टाइम गर्मियों में बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी होती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कहता था भारत जो है ना हमसे दुश्मनी करता है, पानी छोड़ता है। मुझे लगता है ये बात भारत ने दिल पे ले ली है। पाकिस्तान बड़ा रंगबाज मुल्क है। पाकिस्तान जड़ा है ना, पाकिस्तान ऐसे ही बन गया। कायदे आज़म ने बड़ी गलती कर दी थी पाकिस्तान को बनाकर। वही फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 19 ये बात बोली असली एक पाकिस्तानी ने। इतने टाइम बाद एक पाकिस्तानी मिला जिसने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी है। बाकी तो 99% लोग ऐसे ही हैं, गारंटी दे रहा हूं मैं, किसी ने नहीं पढ़ी है। इस भाई को थोड़ा बहुत पता है, सही बात बोली है इसने एकदम, इसीलिए पाकिस्तान कुछ बोल नहीं रहा है। इसीलिए पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो जी 1960 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसमें जी 6 नदियां थी, रावी, सतलज, ब्यास, सिंध, झेलम और चेनाब। 6 नदियां थी, तो 3-3 नदियां बांट दी गई भारत और पाकिस्तान में बराबर। 3-3 नदियां, रावी, सतलज और ब्यास पर भारत को कंट्रोल दिया गया कि 100% कंट्रोल आपका है, आपको जो करना है करिए। इंडस, झेलम मतलब सिंध नदी, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान को बुलाया कि भैया ये आपके जिम्मे जाती है, ठीक है। अब ये जो रावी नदी है, अब जाहिर सी बात है कि रावी नदी पर हमारा कंट्रोल। तो 1995 में जो पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने फाउंडेशन डाला था, ये जो शाहपुर कांडी बराज प्रोजेक्ट है, जो ये डैम बना है, उसको 1995 में। अब उस समय बड़ा बवाल हुआ जी, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और पंजाब की सरकार के बीच बवाल हो गया कि नहीं ये ऐसा कैसे होगा, हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो तुम्हें कम पानी मिलेगा, तो ये मिलेगा। वही जाहिर सी बात है, दोनों स्टेट लड़ पड़े। तो जी करीब करीब 4.5 साल या 5 साल तक ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, लटक गया, कुछ हुआ ही नहीं उस पर। उसके बाद आपको याद होगा कि अभी नरेंद्र मोदी शायद 2016 में या कब किसी एक रैली में उन्होंने इसका जिक्र किया था और बोला था कि जी हम सतलज, ब्यास और रावी जो हमारे कंट्रोल में है ट्रीटी के तहत, हम उसके पानी का एक एक बूंद ढंग से यूटिलाइज करेंगे जिससे हमारे किसानों का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। तो उन्होंने काम चालू करवाया और उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये बराज बन गया है, डैम बन गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पंजाब, जम्मू कश्मीर रीजन में करीब 1150 क्यूसेक पानी जो है, जो पाकिस्तान को चला जाता था, अब वो इधर आएगा। और पाकिस्तान कोई यूज नहीं कर रहा था, जाहिर सी बात है, कोई यूज नहीं कर रहा था। भाई आप डैम बनाओगे तब तो आप उस पानी को रोक पाओगे और तब उस पानी को इस्तेमाल कर पाओगे। अब यहां से पानी जा रहा है और पानी जाके फिर समंदर में जाकर मिल जाता है, बीच में कहीं पाकिस्तान उसका यूज कर नहीं रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं। और नदी पर भी हमारा, तो अब जो ये पानी डाइवर्ट हुआ है उससे करीब पता है आपको 32,000 हेक्टेयर अब खेत में इस पानी से इरिगेशन हो सकती है। किसानों का कितना बड़ा फायदा होगा इससे, फायदा होगा यानी कि उपज बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 32,000 जमीन को सींच सकता है पानी। आप सोचिए 32,000, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन जो हमारी, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
समझे, ये है खेल। 60 के अंदर उसके तहत जो भाभी था उनके हिस्से में आ गया था वो, तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है, ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया हैं, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा झेलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फर्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है, डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है हमारे पास। जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया से सिंध ताश मुआहदे के तहत, वो कैसे वॉयलेट करते हैं सर, ये भी तो बताइए। ये नहीं बताएंगे आप, क्योंकि सुनी सुनाई बातें आपने कर ली। वॉयलेट कैसे करता है ये तो बताइए। और आपको लगता है कि वॉयलेट होता तो अब तक काम चल रहा होता? तो कई अरसे से ये वायलेशन करता है और हमने कभी फोर्सफुली रिप्रेजेंट ही नहीं किया। हमारे हुक्मरानों की कोई तरजीहात ही नहीं है। पहले तो हमने डैम नहीं बनाया, इंडिया ने इतने डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं। हमारी कोई अब सिंसियरिटी नहीं है अपने मुल्क के साथ, हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसी एटीट्यूड नहीं है इनके डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपने आप के लिए सिंसियर नहीं है तो हम कैसे कैसे अब मुतालबा किसी और से कहेंगे कि वो हमारी जो एग्रीमेंट किया उसको ऊपर फुलफिल करे। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का तो एजेंडा शुरू से है कि पाकिस्तान को इन्होंने डिग्रेड करना है, एक बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं, एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो पूरे हमारे पाकिस्तान को डी वैल्यू डिग्रेड करने की कोशिश में है कि इसका सफाती से नाम मिट जाए। तो ये एक उसकी बुनियाद थी है और ये उस पर कारबंद है, अभी तक चल रही है बुनियाद जो है ना, ये उस बेसिस हैं बेसिकली। कुछ फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़रूरी मुल्क को इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना के उन्होंने अपनी फसलें, अब टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? दुबई से। यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, हम दुबई से आ जाता है, आलू वहाँ से दुबई से आके, गंदम, मतलब जो बेसिक आपके अजनास हैं वो हमारी, हमें डबल ड्यूटी देना पड़ती है। यही आप बॉर्डर खोल दें तो हमें वो ड्यूटियां नहीं देनी पड़ेंगी, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा ना उसमें, सस्ती आपको चीज़ें अजनास मिलेंगी। यहाँ पे जो ज़रूरी अजनास हैं आपकी, जो बेसिक जो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो आपकी डेड हुई जा रही हैं। सिंध आपका बंजर हो गया सारा, 80% सिंध की ज़मीन इस टाइम बंजर पड़ी हुई है, ठीक है। पंजाब भी ऐसा, उसका वही एक क्लू चलता आ रहा है कि पंजाब भी अब तो एंड हो जाएगा, जीरो। इंडिया तो किसी शुरू से किसी एजेंडे को, किसी मुआहदे को, किसी मतलब जो एग्रीमेंट्स को नहीं मान रहा। उसने कश्मीर पे बगैर बताए, बगैर अपना, उसने अपना तसल्लुत कायम किया, ठीक है ना। और हम कुछ नहीं कर सके। हम कुछ नहीं कर सके, हम बस ठीक है कि जी इमरान खान, नवाज शरीफ, अब इमरान खान उसने जनाब वो कश्मीर भेज दिया। ब्लेम गेम चल रही है यहाँ पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना तो ये ऐसे चलेगा निज़ाम, ठीक है। क्योंकि अब ये कि इमरान खान ने जनाब कश्मीर भेज दिया, अब पीछे बैक एंड पे कौन काम कर रहा है, क्या एजेंडा है पाकिस्तान का, जब तक एजेंडा सेट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट चली गई इंडिया में, हमारे पास नहीं है अभी तक, ठीक है। एप्पल चला गया, टेस्ला चली गई है, यहाँ से बड़े बड़े ब्रांड से लेके सुजुकी की, मतलब हालांकि यहाँ पे प्रॉपर वो हो रही है, यहाँ पे मतलब असेंबलिंग होती थी। अच्छा, पाकिस्तानी ये बोलने में जरा भी दिमाग नहीं लगाते, ऐसे बोलते ना जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे उनके दादा का हक था, टेस्ला पे उनके बाप का हक है। ये हमारे यहां आनी चाहिए थी, कैसे भारत के यहां चली गई? एप्पल इनके दामाद का है, ऐसे बोलते हैं। तो जी आना तो हमारे ही पास, अब पता नहीं उधर कैसे चला गया यार। बताओ यार, हक तो हमारा बनता है। अब चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारे आप पूरी दुनिया साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, हम क्या करें? जब तक ये सोच आपकी रहेगी भाई लोगों, भला नहीं होगा। अरे निकलो, बढ़ो, कब तक इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में फंसे रहोगे? कुछ करके दिखाओ। रही बात डैम की, डैम आप नहीं बनाओगे, आपके यहां तो दिक्कत आपकी है, भारत की दिक्कत नहीं है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारे ना असम की तरफ, वो चाइना से होकर आती है और चाइना ने उस पर बहुत बड़े बड़े डैम बनाए। हम ये नहीं रोते कि चाइना ने डैम क्यों बना ले, भाई उसका हक है, वो बना रहा है, बदले में हम भी डैम बना रहे हैं तो उसका फायदा ले रहे हैं हम तो नहीं ये रोते बैठ के, नहीं देखो चीन ने पानी हमारा रोक लिया, देखो चीन ने पानी छोड़ दिया, देखो जी बाढ़ आ गई।
नहीं करते भाई हम ऐसे, क्योंकि हमें रोना नहीं आता, हम इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हैं। हम सही बात को झूठा करार देने पर नहीं आते कि भारत तो शुरू से ही करता रहा। आप एक बार साबित कर दो कि भारत ने गड़बड़ की है, नहीं कर सकते साबित, वरना अब तक पाकिस्तान हमारा गला घोट चुका होता भाई साहब इंटरनेशनल कोर्ट्स में। सबूत ही नहीं रहते आपके पास। हमने कुछ गलत किया तब तो सबूत रहेंगे ना। इसलिए कहता हूं जाकर इंडस वाटर ट्रीटी ढंग से पढ़िए। और मैं आपको आपके ही पेपर का दिखाता हूं, जियो न्यूज आप ही का पेपर है ना, उसने इस खबर को छापा है। अब चूंकि आपके यहां अंग्रेजी कम समझ में आती है, आपकी सारी जो न्यूज वेबसाइट्स हैं वो अंग्रेजी में चलती हैं और उर्दू वाले अखबारों में ये बातें नहीं छपती हैं। तो जो अनपढ़ जनता है उसको पता नहीं चलता, उसको तो बस बोल दो हाँ भारत पानी ने रोक लिया भारत ने, और भारत बड़ा जुल्मी है, भारत जुल्म करा। किसी को नहीं पता कि भाई उसका पाकिस्तान से रावी नदी पर लेना देना कुछ है ही नहीं। रावी नदी पर हक भारत का है ट्रीटी के तहत। अब आप अपनी ही ट्रीटी को नहीं माने, आप अपनी आवाम को चूरन दें तो देते रहिए। इसीलिए आप लोग गलीज आदमी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे आप लोग पाकिस्तान के भीतर तो ये बातें बोलते रहते हैं, लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है, अब आपकी बातों को फौरन इंटरनेशनल फोरम पर पटक दिया जाता है और आपकी पोल खुल जाती है, आपकी कलई खुल जाती है। कितने झूठे लोग हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है, इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। पढ़ोगे तब तो जाके जानकारी होगी ना। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ो ना यार जाकर, 1960। 3 नदियां आपकी, 3 नदियां हमारी, उसके भी क्लॉजेस हैं, बहुत सारे क्लॉजेस हैं। आपकी 3 नदियों में भी हमारे थोड़े बहुत और क्लॉजेस हैं। तो अगर अयूब खान रेडी नहीं था तो उसने साइन क्यों किए फिर? अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रीटी बनाई गई तो साइन क्यों किया अयूब खान ने? आपने समझना ही नहीं। अब देखिए जियो न्यूज में क्या लिखा है भाई, जियो न्यूज को तो सबूत के तौर पर माना जाएगा, तो इसीलिए उसने सही बात लिखी है कि रावी नदी पर भारत का हक है, भारत उस पर कुछ भी करने को हक रखता है। वो जो 3 नदियां मैंने गिनाई उस पर जाकर डैम क्यों नहीं बनाते हो? बनाओ ना डैम जाकर। लेकिन तुम लोग को अपने बैंक बैलेंस और लंदन में फ्लैट और कोठी खरीदने से और जजीरे खरीदने से थोड़ा ही वो में है, लेकिन नहीं, रोते रहो फिर। आप बताइए वीडियो कैसा लगा? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं बीच में पहले भी ये कह रहा था कि मुझे, लेकिन मैंने भी पढ़ा ही था और देखा भी था और मैं 2 समझ रहा था कि 2 पे जो है वो पाकिस्तान का, मैं 5 ही दरिया समझ रहा था पहले। सीधी बात बता रहा हूँ, 3 इंडिया के 2 पाकिस्तान के, लेकिन बाद में इन्होंने क्लियर कर दिया कि 3 पाकिस्तान के 3 इंडिया के, 6 थे, लेकिन 2 मुझे ये था कि पाकिस्तान के थे। एक तो जेलम का मुझे पता है क्योंकि हम जेलम के साथ ही रहते हैं, दरिया जेलम ये हमारे साथ ही गुजर है, 1 किलोमीटर के फासले पे है। तो जेलम तो हमें पता है, चिनाब का भी मुझे पता है, लेकिन तीसरा वो सिंध वाला जो है वो उसका नहीं था मुझे पता। तो चलो खैर पता चल गया, वो भी सिंध वाला भी है जिस पे जो है वो पाकिस्तान का हक है। और जो 3 दूसरे हैं, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सुतलेज हो गया, जो है वो इंडिया का है। तो इंडिया का हक है और इंडिया जैसे चाहे वो कर सकता है यार। जब वो मुआहिदा हो चुका है एक चीज पे, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। मुआहिदा किसने किया? हमारे अयूब खान और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आपस में मिलकर किया। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो अयूब खान दस्तखत क्यों करता उस वक्त? तो वो तो सीधी बात है, इसमें कोई ये नहीं कर सकते हम चैं चड़ूच ये वो कुछ भी नहीं कर, अगर करेंगे तो बोंगे हम ही है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब ये सारा मुआहिदा हो चुका है तो अब वो डैम बना रहा है। अगर हमें तकलीफ है, इतनी हमें होती है, अगर इंडिया पानी छोड़ देता है तब भी हमें तकलीफ, बंद करता है तब भी हमें तकलीफ। तो बात ये है कि अगर हमें इतनी तकलीफ होती है, तो मैं पिछली कई वीडियो में जब भी जिक्र होता है डैम का, मैं हमेशा यही कहता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए अपने डैम बनाए, अपने डैम बनाए, अपने डैम बनाए और उन डैम से फायदा उठाए। लेकिन पाकिस्तान की ना आवाम चाहती है डैम बनाना, ना गवर्नमेंट चाहती है डैम बनाना, क्योंकि जहाँ पे डैम बनाया जाता है वहां पे माफिया घुस जाती है, वहां के लोग नहीं डैम बनाने देते। और अगर जहाँ पे जो है वो कई जगह पे गवर्नमेंट नहीं डैम बनाना देने जाती, कोई जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अपने अपने हिसाब से चलाती है मुल्क को। तो कालाबाग डैम का जो है इमरान खान और जो जज थे वो चौधरी निसार, नहीं कोई पता नहीं क्या नाम था, साकब निसार साहब, तो उन्होंने जो है वो ये प्लान बनाया कि जी कालाबाग डैम बनाना है जी, मेहमद डैम बनाना है जी, पैसे दो जी। तो काफी सारा जो है फंड इकट्ठा भी हुआ, लेकिन पता नहीं किधर गया फंड। ओवरसीज लोगों ने भी बहुत, और मैं वही कह रहा हूँ काफी फंड इकट्ठा हो चुका था, डैम बन सकता था, शुरुआत हो सकती थी, लेकिन नहीं, कोई पता नहीं कहाँ पे गया वो पैसा, कोई समझ नहीं आई।
और हम जो है वो अपनी डेवलपमेंट खुद नहीं करते और रोना धोना सारा चुक के उठा के मलबा जो है वो किसी और के कंधों पे डाल देना कि उन्होंने कहा है, उन्होंने हमें बर्बाद किया है। तो भाई खुद डेवलपमेंट करो, डैम बनाओ, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाओ, तब आप बात करो। हाँ, अगर इन तरह पे जो है वो अगर इंडिया कुछ करता है तो अब भी बात करो ना, जिस पे पाकिस्तान का ज्यादा हक है। लेकिन नहीं, रावी की बात कर रहे हैं, रावी पे उनका हक है, उन्होंने अपने मुल्क में डैम बनाया, अपने लोगों को जो है अपने हिसाब से जो है वो उन्होंने करने की कोशिश की है। अगर पाकिस्तान में भी अगर होता है इन सब को जो जिनको तकलीफ हो रही है, अगर वो ये सवाल करें अपनी गवर्नमेंट के साथ, जी साहब आपने डैम बनाया, अगर नहीं बनाया तो आप रोना धोना बंद कर दें, अगर बनाया तो उसको चलाएं। अगर जाहिर है इंडिया के ऊपर से तो पानी तो आएगा ही ना, डैम फालतू होगा तो वो छोड़ेगा इंडिया फिर भी, तो जब छोड़ेगा तो अपना डैम हो आगे तो अपने डैम में स्टोर होता जाएगा। लेकिन अकल के अंधों को पता नहीं है, पाकिस्तानी काफी सारे लोगों कुछ को पता है जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो भी बन गया था गलती से ही, तो जिन्होंने भी गलती कर दी बना के, तो उसको तो पता है। और उसके बाद जो बंदा आया था उसने भी 3 जो है दरियाओं का नाम लिया कि उस पे पाकिस्तान का हक है, 3 पे जो है वो इंडिया का हक है, तो इसलिए बात ही उसने खत्म कर दी। जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको पता है, उनको तो पता है कि ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता बेचारों को, वो उन्होंने तो कहना ही है ना, ओ जी इंडिया साजिश कर रहा है जी, ओ जी इंडिया ने तबाह कर दिया, हाय इंडिया ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान दुनिया का पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इतना काबिल है जी जो इतना काबिल है कि सारी दुनिया इस मुल्क के पीछे लगी हुई है और सारी दुनिया के पास कोई काम धंधा नहीं है। एक पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है, दुनिया की नंबर 1 पावरफुल कौम है, तो इस कौम को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। ये हालात हैं जी। ओ यार पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान की पहचान क्या है? पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए क्या है पाकिस्तान के पास? जज्बा। मतलब वो सारी दुनिया साजिश अगर कर रही है तो साजिश तो उसके लिए की जाती है कि यार इस मुल्क के पास काबिलियत बहुत है, इस मुल्क के पास वसाइल बहुत हैं, ये मुल्क इकॉनमी के मैदान में तगड़ा है, ये मुल्क टेक्नोलॉजी के मैदान में तगड़ा है, तो इसको थोड़ा सा डिग्रेड करो, इसको थोड़ा सा गिराने की कोशिश करो। कुछ भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि दुनिया इतना फालतू टाइम नहीं लेके बैठी हुई कि एक ऐसे कंट्री के लिए जो कि खड्डे से भी नीचे उतरा हुआ है, जिसने अपनी तबाही को अपने मुकद्दर में खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है, जिसकी इकॉनमी बेहतर नहीं है उसको क्या उन्होंने, हाँ, जिस मुल्क ने ये तय कर लिया है कि हमने अपने हाथों से इस मुल्क को तबाह करना है, क्या ऐसे मुल्क के लिए दुनिया को या इंडिया जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क को साजिश करने की कोई जरूरत है? या इतना कोई फालतू टाइम उनके पास है कि एक ऐसे मुल्क के लिए वो सोचें जिस मुल्क की कोई जान पहचान नहीं है, जिस मुल्क के इस्लामिक जो ममालिक हैं उन पर बैन है वीजा, वहां पर नहीं जाना, मतलब कि जा नहीं सकते, वहां की जो एंट्री है वो ब्लॉक है। तो दूसरे जो कंट्री हैं, जो तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है कि आप लोगों के लिए साजिश करें? वो आप लोगों के लिए साजिश करने की जरूरत ही क्या है? आप खुद साजिश अपने लिए कर सकते हैं। आपके जो इलेक्शन है, आपके जो पॉलिटिक्स हैं, जो अवाम है, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, स्टडी की तरफ ध्यान नहीं है, एजुकेशन का लेवल ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि मुआहिदा हुआ भी है या नहीं है। बाकी काफी सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये साजिश हो रही है। कितने 100 में से मेरे ख्याल है 95% लोगों को ये नहीं पता कि रावी पे हक किसका, और जिन लोगों को पता है वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है जी, उनका हक है, उनकी मर्जी, उनके पास फ्रीडम है, अपनी चीज को वो जैसे चाहे इस्तेमाल करें। और अगर वो छोड़ते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सैलाब आ गए, अगर वो बंद करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये इंडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है जी, इंडिया हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया भी ये सोचता है कि इस मुल्क के साथ, मतलब ये मुल्क खुश कैसे होता है। अब इंडिया को पता चल गया कि ये खुश किसी हाल में भी नहीं है, इनके साथ अच्छाई करो तब भी खुश नहीं है, और इनके साथ अच्छाई ना करो तब भी ये खुश नहीं है। इन्होंने अच्छाई के ऊपर भी तनकीद करनी है और बुराई के ऊपर तो ऑटोमेटिकली तनकीद करनी है, और बुरा ना होने के बावजूद भी बुराई को अपना ही रंग दे के, अपनी ही तरफ से दलाइल पेश करके एक अच्छाई को भी बुराई का रंग दे दिया जाता है। हकीकत में वो बुराई होती नहीं है। ये हालात है पाकिस्तान के। सवाल करें तो किससे करें? कोई चेहरा नजर नहीं आता मुझे लगता है कोई ऐसा फेस नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में जो मुल्क को आगे लेके जाए और इन मसलों का हल करे। कहीं ना कहीं हमें इमरान खान नजर आया था कि चले यार फंड इकट्ठे हो रहे हैं, अवाम अपने तौर पे कुछ ना कुछ हिस्सा डाल रही है और कोशिश कर रहे हैं, तो वही सिलसिला वहीं पे था। और काला बाग डैम जो है हर वक्त एक ही जो ऑप्शन हमें नजर आती थी, क्या डैम बनने चाहिए, क्यों, इससे और भी मसले हल होंगे, बिजली के मसले आपके,
ठीक है, वो भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में अभी। मेरे ख्याल में डैम्स होते तो ये मसले जो हैं ये कवर हो सकते, पॉलिटिक्स कम होने थे। अपनी ही इंतकामी कार्रवाइयां, वो काला डैम पर जो भी प्रोपेगेंडा हो रहे हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, एक जमात अगर बनने देती है तो दूसरी जमात उसको रोक रही है। अवाम का बीच में अवाम थी वहां की, और तो वहां के अवाम को के वडेरे थे, रोका था, अवाम और ने वो रोका था। वडेरे थे और उन्होंने इस चीज को होल्ड किया, और उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकी। बुक्टी मतलब ग्रुप था ना मेरे ख्याल में, जिसने आई थिंक वही था, बुक्टी और ग्रुप था। बिल्कुल। और मतलब कि वो इतना असर और सूख में था कि उसने गवर्नमेंट को लेट डाउन कर दिया। मतलब कि उसके आड़े आकर आपने फिर मुल्क किस तरह चलाएंगे आप, मुझे समझ नहीं आ रही। आपका होल्ड नहीं है वहां पे, जो रिहायशी हैं, ठीक है, वहां के जो लोकल्स हैं उनके ऊपर आपका होल्ड नहीं है। क्या इम्प्लीमेंट किया है आपने जहलियत सिस्टम में? की इंतहा ये है कि इंडिया की बात करते हैं या सारी दुनिया की बात करते हैं, और यार सारी दुनिया ने या इंडिया ने आपका हाथ पकड़ के रोका हुआ है कि अपने लिए हाँ, डैम नहीं तरक्की के बनाना। काम ना करो, अपने लिए डैम ना बनाओ, जो सियासत में करप्शन होती है वो ना उन्होंने ठीक करो। कहा है ना कि ये उन्होंने लंदन क्या में किया? फ्लैट ले लेते हैं, डैम नहीं बनाते। वो ये इंडिया तो का यार या दुनिया का तो इसमें कोई रोल ही नहीं बनता ये ना। एक किस्म की मैं कहूँगा बकवास ही है। अवाम को एक चूरन दिया गया, अवाम का कहीं ना कहीं मैं इस चीज को जो है थोड़ा डिसएग्री करूंगा। मैं अपने आप को बीच में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि डैम होने चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ये कहीं पे बात नहीं बनती कि इंडिया ने पानी रोक लिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ये कर है। ओ भाई अपने घर को देखो ना पहले, वही क्यों तो उनको बात है ना क्रिटिसाइज कि कर रहे हो बार बार? चाइना भी तो रोकता है, चाइना ने डैम बनाया तो इंडिया तो नहीं रोकता। वो बहुत बड़ा डैम अब बना हुआ है। ये दुनिया की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उस पर अवाम की तवज्जो थी, तो यहाँ पे मैच शुरू करा दिए गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश इंडिया ने कर दी है या दुनिया ने कर दी है कि अवाम का जो ध्यान है वो हटाने के लिए चलो क्रिकेट शुरू करवा दो। क्रिकेट में भी माजरत के साथ, क्रिकेट में भी जो हुआ है, और यहाँ पे अब आप तो रोते हैं ना कि सियासी लेवल पे क्या हो रहा है और अवाम को क्या मिल रहा है, और यहाँ पे जिन लोगों की साख्त है, हम तो एक कॉमन मैन है, ना 3 में ना 13 में, ठीक है। हमें तो कोई भी आगे लगा लेगा, एक सोटी लेके एक डंडा लेकर आगे लगा लेगा, हमने आगे लग जाना बैल की तरह। क्यों? हमारे असर रसूख नहीं है, वैसी स्पोर्ट नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जिन लोगों का, जिन सेलिब्रिटीज का बैकग्राउंड है, जिन्हें लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ आप ग्राउंड में किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जनाब clip वहां देखा पे है। पुलिसमैन थे, क्या पता नहीं SHO है या क्या क्या है, तो वो वहां पे आके उनकी फैमिलीज को कह रहे हैं आप यहाँ पे क्यों बैठे। उन्होंने कहा हमने एक तो ये रिजर्व की हुई है, टिकट ली हुई है, तो हम तो फलां क्रिकेटर की फैमिलीज हैं, और उनके बच्चे भी साथ थे। तो वो कह रहा है कि यहाँ से उठो। कहते कैसे उठ जाए, हम तो हमने ली हुई है सीट और हमने बुक किया हुआ है। उन्हें कहते हैं मैंने ये ग्राउंड ऑन किया हुआ है। व्हाट द मैं अब गाली निकाल रहा हूँ मुंह से, यकीन माने इतना गुस्सा आया यार, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जिसके होल्ड में जो सीट आती है वो भाई बाप बन जाता है पाकिस्तान का। वो आप सर्वेंट हो खुदा के बंदो, वो आप गवर्नमेंट के टैक्स पे आ रहे हो। क्या सोच के चल पड़ते हो यार कि आप मतलब होल्ड कर लिया, किसी पोजीशन पे आ गए हो तो किसी को भी दबा दोगे आप। आपने इतनी हैरेसमेंट की है वहां पे कि बच्चे जो थे वो चीखना चलाना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए, ठीक है। उस फैमिली का कुछ नहीं हुआ, मतलब क्रिकेटर्स की फैमिली है वो। मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी और मेरे ख्याल में रिजवान और कोई तीसरे थे, उनकी फैमिली थी। तो मीन्स कि उनके फैमिलीज के बच्चे भी थे, ठीक है। और उनके साथ जो हुआ है, अब वो कैसे बोलेंगे? वो आने वाला मुस्तकबिल है, वो सोचेंगे ये होता है पाकिस्तान में, ये हो रहा था हमारे साथ, ये हुआ था उस वक्त, तो फिर वो छोड़ के जाएंगे, फिर उनका कसूर नहीं है। फिर वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर उनका कसूर नहीं है, वो हक सच पे है। वो जो उनके साथ हुआ है फिर वही आपको आगे देखना पड़ेगा ना। तो ये मैं ये नहीं कहता कि सारा सिस्टम खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं बंदे ऐसे हैं जो होल्ड कर रहे हैं सिस्टम को और ठीक नहीं चला रहे। उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं और ऐसी दरारें पड़ चुकी हैं जिनको कंप्लीट करना पड़ेगा, और मुकम्मल करने के लिए मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, 1-2 कमेंट्स भी आ गए थे नीचे मैंने, जहाँ पे मोदी सर की तारीफ की थी कि पाकिस्तान के लिए ये वैसे ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा श्री नरेंद्र मोदी पूरा नाम ले, तो मैंने ले लिया नाम। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूं कि इस तरह को कोई बंदा जो है होल्ड करे पाकिस्तान को, और कुछ ऐसी पोजीशन पे लेके आ सके कि थोड़ा बहुत हम भी गर्व महसूस कर सकें आने वाली नस्लों के लिए भी, और हमें भी थोड़ा बहुत सुकून हो जो 4 दिन जिंदगी के यहाँ पे गुजारने हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा हालात, हम तो ब्लेम करेंगे आ जाके सड़कों पे खड़े होके, ट्वीट करेंगे जनाब सोशल मीडिया पे, लेकिन ये है कि खुद कुछ नहीं करेंगे। और बहरहाल ये है कि अवाम बीच में जो एक आए थे वो यूथिये थे, PTI के सपोर्टर थे, नो डाउट, लेकिन उन्होंने बीच में बात ठीक कर दी है कि बेड़े गर्क हैं, कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान है क्यों। तो आ जाके फिर जना पे भी सवाल उठ रहे हैं
तो उठेंगे सवाल। कल परसों हमारे दोस्त हैं एक, उनके साथ भी डिबेट होगी, तो जरा सी बात पे वो भी हाइप हो गए, वो भी अभी उस माइंड सेट का है। तो मैं कहूँ कि दकियानूसी ख्यालात जो है अपने जहन में बिठा के बैठा हुआ है, जहन को वसी नहीं करता, लोगों की बातें सुन के उन पे बल्कि सोचता समझता नहीं है। उसके मुंह से निकले अल्फाज उसी के ऊपर आ गए थे। कहता है कि आज जो तुम जिस जगह पे बैठे हुए हो ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वजह से बैठे हो, तुम उन्हीं के खिलाफ बातें करते हो। तो हमने कहा कि यकीन फिर करें मानो मोहम्मद अली, उन्हीं की वजह से नहीं बैठे नहीं, हो। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ना होते तो आज हम भी राट होते उधर जिधर हमारी जायदाद थी, ये राट हो जिधर रहा है। हमारी जगह थी, वो हो सकता है जमीनें जो है हमारे वो पास सारा कम कुछ है, छोड़ के हम वो इधर आए हैं। और ज्यादा होती। वो तो ये सकलैन भी हो भाई ने सकता बताया है। कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ समझ ले कि माफिया स्टूडेंट जो होते हैं कॉलेज में, हर कॉलेज में एक ग्रुप होता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स को साथ हाँ। लेके तो उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, तो उसको फिर एक दंगा और फितना और फसाद के आहिस्ता आहिस्ता रूप देते गए, तो वो एक दरख्त बना और फिर जैसे भी हुआ वो करके ऐसे एक मुल्क जो है वो अलग करने में कामयाब तो हो गए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ भी जो हुआ है, पाकिस्तान के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी बहन के साथ क्या हुआ। तो फिर इस तरह के अगर मुल्क बनाएंगे, ऐसे नजरियात पे बनाएंगे, तो फिर यही होता है जो बहरहाल उनके साथ हुआ। जी जो है वो इंडिया ने अपनी मर्जी की है, क्योंकि इंडिया का हक था और बिल्कुल उन्होंने हक अपना है। हक जो है वो जताया है, तो इसमें बिल्कुल कोई ये नहीं है कि साजिश हुई है, कुछ हुआ है। बिल्कुल और पाकिस्तान को चाहिए कि डेवलपमेंट करे और पाकिस्तान भी डैम बनाए और अपने मुल्क का सोचे, बिल्कुल और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट के काम करें, डैम बनाए, जो जरूरी चीजें हैं वो करें, हम जो है वो तभी हम जो है वो सुकून ले सकेंगे और हमें भी कोई सहूलतें मिलेंगी। बिल्कुल वरना ऐसे ही रहेगा सारा कुछ। और जो है वो इन्होंने डिटेल अच्छी दी है, काफी सारी देखने वालों को जो है वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि वो मायदा जो है वो क्या हुआ क्या था हो और कैसे हुआ था। बिल्कुल काफी लोगों को देखा ही होगा, काफी लोगों को समझ आ भी होगी, गई होगी पाकिस्तानियों को। तो चलें, कोई एक नहीं तो 100 नहीं, 10-12 बंदों को तो पता लग ही गया होगा ना। बहुत सारे और लोग ऐसे ऐसे करके जो है वो सारा नो कुछ डाउट। जो है वो सबको पता चल जाएगा। फिर बाकी जो है वो अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।